मैं बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी और सबिया डॉक्टर सबिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं उनकी इसके तीसरे काउंसिल के सेशन में आकर शरीक हूँ। लेकिन मैं माजरत करता हूँ कि मैं खुद आ नहीं सका कि मैं आप लोगों से रूबरू बातें करता, और मुझे इसका अफसोस है और मैं आप सबसे इस बात की माजरत करता हूँ। लेकिन और आप उम्मीद है कि आप मुझे इस मेरी कोताही को बख्शेंगे। ये सेशन जैसे वसाक ने उस्ताद सबा दस्तयारी के याद में रखा है, तो उस्ताद सबा दस्तयारी के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनका जो पैगाम था वो आज़ादी का, मुज़ाहमत का और तालीम का था। और ये तीनों चीज़ें जो बलोच दुश्मन अनासर को और क़ुव्वतों को परेशान करती हैं कि बलोच में मुज़ाहमत हो, बलोच में तालीम हो और बलोच में, तो इन चीज़ों से वो ख़ाइफ थे और इस वजह से उस्ताद सबा दस्तयारी को उन्होंने कत्ल किया। लेकिन उनका जो बताया हुआ पैगाम है वो बलोच जो नौजवानों के लिए लाजिम है कि वो इस पर अमल करें कि आज़ादी, मज़ाहमत और तालीम, ये तीनों चीज़ें उनका फ़र्ज़ है कि उस पर अमल करते रहें, क्योंकि इसके बग़ैर अगर हम इनमें से एक पर भी अगर हम कोताही करेंगे तो हम अपनी जो तारीख़ी ज़िम्मेदारी है बलोच कौम के लिए उसमें कोताही के मुजरिम होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँ आप लोगों से कि ये जैसे तालीम सिर्फ ये नहीं है कि आप कोर्स के किताब पढ़ें और उनसे मतलब उनको पढ़कर और खुश हो जाएं और इम्तिहान पास करके आप कहें कि बस हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, कि हम सिविल सर्वेंट बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे। ये मकसद नहीं है तालीम का। तालीम का मकसद है शऊर, और शऊर वो शऊर जो आपको अपनी कौम की खिदमत के लिए आमादा करे, राज़ी करे और उसके लिए आपको तैयार करे। तो जैसे आप लोगों को मैंने एक दफ़ा एक मज़मून में लिखा था कि यानी बलोच नौजवानों को वो मवाद लिटरेचर पढ़ना चाहिए जिसको हुकूमतें सबवर्सिव कहती हैं, तकरीबकार कहती हैं जिनको, जैसे फैनन की है, चे गवारा की है, साथरे की है, ये प्लेखनोफ की है किताबें, उनको पढ़ा जाए कि आप लोगों में शऊर आए कि ये आपकी तारीख़ी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अगर आप अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आप किसी भी मकाम पर हैसियत कौम नहीं पहुँच सकेंगे। और ख़ुद ज़ाती कामयाबियाँ तो बहुत आसान होती हैं शायद, लेकिन कौम की कामयाबियाँ, उसके लिए आपकी तालीम में इस अमल की और इस तालीम की ज़रूरत है जो मैंने अर्ज़ की कि उनकी किताबें पढ़ी जाएं जिसको तकरीबकार समझती है इस खित्ते की हुकूमतें। बर्टोल्ट ब्रेcht ने कहा कि हंग्री मैन रीच फॉर द बुक, इट इज़ अ वेपन। किताब आपके लिए हथियार है। आपका नाम, आपके काउंसिल का, इसका तंजीम का नाम बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी है। अगर आपकी एक्शन नहीं है तो फिर आपका नाम भी आपके लिए जेब नहीं देता। एक्शन में मतलब ये नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि अब लाठियाँ उठाएं। मैं ये कहता हूँ कि आप किताब और किताबी अमल और इस बलोची खिदमत के लिए आप इसको अपने कायम रखें। ये बड़ा लंबा रास्ता है, इसमें बहुत दुश्वारियां हैं, इसमें बहुत तकलीफ़ें हैं, इसमें तो आप कोई भी गुमान नहीं कि ये बहुत ही दुश्वार रास्ता है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि शेख सादी ने एक जगह पर कहा है कि तलबगार बायद सुबूर व हमूल, तलबगार बायद सुबूर व हमूल कि नतीदा कीमियागर मलूल,
چه زرها و خاک سیاه در کند کہ باشد کہ روز مسی زر کند، کہ طلبگار جو ہے اس کو صبر کرنا پڑتا ہے اور بوجھ اٹھانے والا ہونا چاہیے اسے. طلبگار باید صبور و حمول کہ ندیدہم کیمیا گر ملول. کیمیا گر اس کو کہتے ہیں جو لوگ کوشش کرتے تھے کہ تانبے سے سونا بنائیں. بولا کہ کیمیا اگر کو میں نے کبھی بھی ملال کرتے نہیں دیکھا، نا امید ہوتے نہیں دیکھا، تو آپ کو بھی کیمیا گر ہونا ہے، ملال نہیں کرنا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے. کہ چے زرہا بخا کے سیاہ در کند، کہ کیا کیا وہ اپنے سونا مٹی میں ڈالتا ہے کہ باشد کو روزے مسی زر کند، وہ اصلی سونے کو مٹی میں ڈالتا ہے اس امید پر کہ اس تانبے کو سونا بنائے. تو میں عرض کروں گا کہ آپ کا بھی عمل یہی ہے، آپ کا عمل، آپ کی غلامی سے آزادی کا عمل یہی ہے کہ آپ مسی سے زر بنائیں گے، آپ تانبے سے سونا بنائیں گے. اس کے بغیر آپ کی فلاح نہیں ہے. آپ پر لازم ہے کہ آپ اس راہ پر چلیں جو جس سے میں نے کہا کہ استاد صبا دستیاری کا ہے کہ آزادی، تعلیم اور مزاحمت. تو ہم نے بلوچ قوم نے بے حد و بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہم آج سے پہلے بھی بہت سونا مٹی میں ڈال چکے ہیں اسی امید پر کہ یہ ہم جو تانبا جو ہے ہم اس کو سونا بنائیں گے. ہے میر تقی میر کا شعر ہے کہ سوکھی ہوئی شاخوں پہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا میر، اگر اب بھی پھول نہ کھلتے تو قیامت ہوتی. تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے جتنے ہمارے لوگ، مجید لانگا کے خاندان ہے، علی شیر کرد ہے، اور ہمارے اتنے بہت سارے اور شہداء ہیں، استاد صبا دستیاری ہیں، اور میں کن کن کا نام لوں. یہ اتنے لوگ ہم نے اتنا سوکھی ہوئی شاخوں پر اتنا لہو چھڑکا ہے. اگر میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم اگر پھول نہیں کھلے آزادی کے تو باقی قیامت ہوگی. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. آپ لوگ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، اور اپنے جد و جہد، اپنی تعلیم اور اپنی کوششیں جاری رکھیں. السلام علیکم.